बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान। भाई साहब नमस्कार। देखा आपने, चिल पो लंबी लंबी, ये वो, इधर की उधर की, ये रैली वो रैली, ये लंबे लंबे भाषण, सब कुछ हो गया और 3 चुनाव फिर से निपट गए। समझ रहे हो, ये देश कभी कृषि प्रधान देश हुआ करता था, आजकल चुनाव प्रधान देश हो गया है। साल की शुरुआत में 3 चुनाव हुए, वो पंजाब और यूपी ये सब हुए। अब साल खत्म होते होते फिर 3 चुनाव, मतलब इसी चुनाव में उलझे रहो, फंसे रहो, डटे रहो। ये कृषि प्रधान देश। अब वैसे भी कृषि प्रधान देश काहे का रह गया। अब तो किसान खाद के लिए लाइन में मर रहा है, कभी अपनी चीज़ों को लेकर के आंदोलन धरने प्रदर्शन में मर रहा है, कभी लोन और ब्याज के चक्कर में मर रहा है। मरो। अब ये चुनाव प्रधान देश है, चुनाव पे ध्यान दो। पहले मतलब किसी एक स्टेट का चुनाव होता था तो वहाँ पे चुनाव हो रहा है, वहाँ के लोग इन्वॉल्व हैं, चीज़ें बात हो गई। अब किसी छोटे स्टेट का भी कहीं पर भी चुनाव हो रहा, पूरा देश उसी में लगा हुआ है, पूरा मीडिया उसी में लगा हुआ है, प्रधानमंत्री उसी में लगे हुए हैं। ये राज्य के मुख्यमंत्री, वो राज्य के मुख्यमंत्री, वो मंत्री, वो फलाने मंत्री, सब आके यही चुनाव में घुस जाओ, बाकी देश गया। हाँ, तो ये 24 घंटे चुनाव चल रहा है। और जबकि हकीकत देखो, जैसे गुजरात में है, पूरी केंद्र सरकार वहाँ पे पड़ी हुई है। प्रधानमंत्री जी 15 दिन से वहीं पे, इधर से उधर, उधर से इधर, ये रैली और ये रोड शो, और वो एम्बुलेंस को इधर से तुम निकल जाओ और तुम उधर से आ जाओ, और ये हाथ हिलाना, यही चल रहा है। और बाकी मंत्री, फिर हेमंत बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री, तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, यही लोग लगे हुए हैं। और जबकि हकीकत देखिए, गुजरात में मोरबी का पुल जो टूटा, उसमें कितने लोग मरे। मतलब वहां पे भ्रष्टाचार था, भ्रष्टाचार पे कोई बात नहीं है। और जब वो पुल टूटा तो हमारे मोदी जी अस्पताल में कुछ लोगों को देखने गए। अस्पताल का रंग रोगन हुआ, उसके तकिया, चद्दर, कूलर, वाटर, ये वो सब चेंज किया गया। मतलब अस्पताल की भी दुर्दशा खराब थी। मतलब स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य जो का मामला जो है वो भी डैमेज है। और फिर मोदी जी एक स्कूल में बैठ करके बेंच में 3 बच्चों के साथ फोटो खिंचाए, वो भी पता चला फर्जी स्कूल, दूसरे दिन स्कूल गायब। मतलब वहाँ पर शिक्षा व्यवस्था की भी बुरी हालत है। तो देखा आपने, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। घड़ी बनाने वाली कंपनी को पुल का ठेका दे दिया गया और इतने पैसे दिए गए, इतने में काम और चीज़ें, सैकड़ों लोग उसमें मर गए और मालिक जो था भाग गया, ना पकड़ा गया ना कुछ हुआ। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे। स्वास्थ्य का आपने मामला देखा, हॉस्पिटल हालत खराब, शिक्षा हाल, लेकिन इन मुद्दों पे कोई लेना ही देना, कोई चुनाव नहीं, कोई बातचीत नहीं। मुद्दे कौन से? वो असम के सीएम आ गए हिमंत बिस्वा शर्मा, वो आकर के दंगे फसाद, नफरत, पुरानी बात, ये बात वो बात, कि वो आफ्ताब जो था 35 टुकड़े कर दिए, हमारी बहन सत्ता के, अगर इनको वोट दे दिया तो गली गली में आफ्ताब होगा। देख रहे हैं, ये बात कह करके रैली कर रहे हैं और लोगों को माहौल बना रहे हैं। अब यूपी के सीएम कैसे पीछे रह जाए? वो सीएम गए असम वाले, अब यूपी वाले तुम आ जाओ। अब योगी जी भी आके, कोई स्वास्थ्य शिक्षा मुद्दे की, गरीबी की, बेरोजगारी, कोई बातचीत नहीं है। ये देखिए, दिल्ली से एक नमूना आया है, ये आतंकवाद का समर्थक है और इन लोगों ने आतंकवाद और ये दंगा फसाद अब यहाँ पे नहीं होता है, यही आकर के बात कर रहे हैं। देखा, कोई मुद्दे की बात हुई? इसके बाद में कोई आके कुछ बोल रहा है। फिर हमारे गृह मंत्री ने बोल दिया कि 2002 में इन लोगों को सबक सिखा दिया था, तब से कुछ ऐसे ही, मतलब मिलता जुलता कुछ बोल गए, हमको एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन ऐसे ही बोला उन्होंने। किसी ने मुद्दे की बात की ही नहीं और चुनाव भाई साहब हो गया। अब बाकी जो कसर बची थी, मीडिया था, पूरा मीडिया दिन रात, ये देखिए मोदी जी कैसे हाथ हिला रहे हैं, ये देखिए मोदी जी ने कितना महान काम कर दिया, एम्बुलेंस को जगह दे दी, ये देखिए, ये देखिए। तो भाई साहब बाकी का काम मीडिया ने, एम्बुलेंस ने कर दिया। जो थोड़ा बहुत बचा था, लास्ट में जाके माता जी के पैर छू करके आशीर्वाद लेके फोटो, फिर वो सारा मीडिया लग गया, सोशल मीडिया। ये देखिए मोदी जी अपनी माँ, अरे भैया अपनी माँ की दुनिया पैर छूती है। लोग बच्चे अपने घर में सुबह माँ बाप के पैर छू करके स्कूल कॉलेज जाते हैं, लेकिन ये भाई साहब चुनाव में कोई चीज़ कमी ना बचे।
मुद्दा कुछ नहीं आया, लेकिन ये दंगा, ये फसाद, ये आफ्ताब और ये योगी जी, ये फलाना ढिमाका, यही सारे लोग घेर घार करके भाई साहब चुनाव हो गया और हम भारी बहुमत से जीत रहे हैं। जनता हमारे साथ है, जनता बहुत खुश है, देखो। और जनता भाई साहब खुश है इनसे। पहले 5 साल बाद चुनाव होता था, 5 साल का हिसाब देना पड़ता था कि आपने क्या काम किया, अच्छा किया, बुरा किया, कुछ उपलब्धियां, कुछ चीज़ें नहीं कर पाए, विपक्ष उनको बताता था, जनता अपना आकलन करती थी, फिर उसके हिसाब से कुछ डिसीजन लिया जाता था। अब 5 साल का नहीं, 15 दिन का चुनाव हो गया है। 15 दिन में प्रधानमंत्री भी आ गए, ये मुख्यमंत्री आ गए, वो मंत्री आ गए, ये रैली, वो रैला, ये मीडिया, ये हाथ हिलाना, और ये लोगों को, अधिकारियों को काम पे लगा दिया, पुलिस को काम पे लगा दिया, इसको काम पे लगा दिया, और घर घर कहीं कहीं से सुनने में आता, कहीं अपना साड़ी, और कहीं किसी को कुछ, कहीं किसी को कुछ कुछ बांट बूट करके। और ये देखिए जनता हम तो बड़ी खुश है। और इसके बाद में जो काम बचा भाई साहब, ये एग्जिट पोल वाले, इधर पूरा मजा हो गया। अब जो 2 दिन बचे काउंटिंग, उससे पहले एग्जिट पोल वाले में पूरा माहौल। ये देखिए जो एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं, उसके मुताबिक भारी मतों से, इतनी सीटों से ये आगे चल रहे हैं, इनकी सरकार बनाना लगभग तय है। अब 2 दिन ये एग्जिट पोल वाले पूरा माहौल बना करके अब ये लोग चुनाव जिता देंगे। 15 दिन में उन्होंने अपना चुनाव जीत लिया, बाकी जो बचा इन्होंने जीत लिया। अब काउंटिंग तो फॉर्मेलिटी रह गई है, बाकी चुनाव जनता बड़ी खुश है, जनता हमारे साथ में है। बस यही, जनता इनके साथ में है। अब बाकी जो इधर उधर से वीडियोज आते हैं, वहाँ से लोगों से पूछो, बात करो, तो लोग बताते हैं हम परेशान हैं, महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, भ्रष्टाचार से परेशान है। जनता परेशान भी है और इनके नज़र जनता खुश भी है। और फिर यही लोग कहते हैं देखिए हमको वोट मिल रहा है, हम जीत रहे हैं, इसका मतलब जनता हमारे साथ में है। इनको देखो नकार दिया, इनको देखो सबको नकार दिया, इनको डकार लिया। ऐसा यही सब चल रहा है और इसी तरीके से चुनाव हो रहे हैं, ऐसे ही होते रहेंगे। 12 महीना पहले 5 साल में होता था, 5 साल आदमी अपना काम धंधा चीज़ें करता था। अब फिर देखो, अभी साल की शुरुआत में 3 चुनाव हुए, अभी 3 चुनाव हुए, अभी फिर देखो MP राजस्थान के वो चुनाव होने वाले, फिर 2024 के चुनाव होने वाले हैं, और 24 के अंत में बिहार के चुनाव होने वाले हैं, फिर बंगाल के होने वाले हैं, और फिर अभी तमिलनाडु का चुनाव है। फिर इधर भाई साहब चुनाव में ही घुसे रहो बस। हाँ, यही आपका जीवन है और यही आपका सब मूल मंत्र है, यही आपकी खुशी है, यही आपकी परेशानी है, और इसी में बस उलझे रहो ताकि आपका ध्यान और दिमाग इधर उधर किसी चीज़ पे जाए ना। बस विकास हो रहा है, बहुत अच्छा विकास हो रहा है, और हम विश्वगुरु बन रहे हैं। जय श्री राम। बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान।